हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट देने वाला हूं। सो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो कर रहे हैं, ये आपको पहले से ही पता होगा कि आई हैव मूव टू कैलगरी अल्बर्टा एंड मैंने फाइनली टोरंटो ओंटारियो को छोड़ दिया है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे रीजंस कि क्यों मैंने कैलगरी को चूज़ किया। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन। जी सबसे पहला रीज़न है मेरा वर्क फ्रॉम होम है। सबसे मेजर थिंग जो होती है वो होती है जॉब स्टेबिलिटी। मैंने जो जॉब ली थी वो जॉब ही ऐसी थी जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देती हो एंड स्पेसिफिकली कैलगरी से अलाउ करती हो। जो मेरा भी एम्प्लॉयर है वो अभी टोरंटो के अंदर ही है, बट मैंने उनसे नेगोशिएट किया था कि मुझे कैलगरी मूव होना है एंड इसके लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना पड़ता है, मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ता है। दैट वॉज ऑल सक्सेसफुल एंड बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, या तो वो अपनी जब जॉब स्विच करते हैं तो वो परमानेंट रिमोट लेते हैं या वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, या वो अपनी करंट एम्प्लॉयर से रीनेगोशिएट करते हैं कि वो दूसरे प्रोविंस के अंदर मूव होना चाहते हैं, चाहे वो अल्बर्टा हो जाए, चाहे वो नोवा स्कोशिया हो जाए, चाहे वो अदर प्रोविंसेस हो जाए, जो बहुत ही अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया। जॉब की वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए मैं इतना मेजर स्टेप ले पाया। अब सेकंड रीज़न वाई मैंने कैलगरी को चूज़ किया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग टेक सेक्टर। अब आप सभी को पता होगा कि कैलगरी अल्बर्टा के अंदर है एंड अल्बर्टा की जो इकॉनमी है वो मोस्टली ऑयल बेस्ड होती है, बट बिकॉज ऑयल अब इतनी देर तक नहीं चल सकता, राइट, तो अल्बर्टा भी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूडिंग टेक सेक्टर। एंड आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, बहुत सारे टैलेंट जो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, मॉन्ट्रियल से कैलगरी के अंदर मूव हो रहा है वहाँ पे काम करने के लिए। एंड ये कंपनीज भी नोटिस कर रही है एंड इस वजह से काफ़ी कंपनीज अपने हेडक्वार्टर्स जो है कैलगरी के अंदर खोल रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट कैलगरी इज रैंक वन ऑफ द टॉप बेस्ट सिटीज टू इन्वेस्ट फॉर टेक टैलेंट इन कैनेडा एज वेल एज इन नॉर्थ अमेरिका। अब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसका रीज़न अफोर्डेबिलिटी हो सकता है। अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप रेंट की बात करते हैं, रेंट भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बेसमेंट आपको आराम से $800-900 की 1 बेडरूम बेसमेंट मिल जाती है। एंड अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हो 1 बेडरूम का, तो अपार्टमेंट इज़ अराउंड $1100, विच इज़ वे चीपर इन कंपैरिजन टू टोरंटो या वैंकूवर। एंड अगर आप घर खरीदने की बात करते हो तो घर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीप है इन कंपैरिजन टू अदर मेजर सिटीज़। फॉर गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेना चाहते हो 1 बेडरूम का, तो यू कैन ईजिली अफोर्ड इट इवन ऑन मिनिमम वेज, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी अदर प्रोविंस आई वुड से इन कैनेडा। $100,000 से शुरू हो जाती है प्राइसिंग, इवन आपको कम के अंदर भी मिल जाता है। बट अगर आप हाउस लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सेमी डिटैच या डिटैच्ड हाउस लेना चाहते हो, तो आराम से आपको 300,000 से शुरू हो जाता है। एंड न्यू बिल्ड्स जो है 600,000 के अंदर डिटैच्ड हाउसेस के मिलते हैं, विच इज़ इनसेन। अगर आप किचनर वाटरलू या इवन लंदन की बात करें जो बहुत दूर है टोरंटो से, वहाँ पे भी मिलियन के घर हो गए थे। अब मे बी 800,000 या 900,000 के पुराने घर मिलते हो। अब अफोर्डेबिलिटी तो एक तरफ, बट अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो कैलगरी हैज़ रैंक टॉप 3 सिटीज़ टू लिव इन द वर्ल्ड, नॉट इवन इन कैनेडा, इन द वर्ल्ड। एंड कैनेडा के अंदर टॉप सिटी टू लिव है। आफ्टर दैट आते हैं टोरंटो एंड वैंकूवर। आप खुद सोच सकते हो कि कितनी अंडररेटेड है कैलगरी सिटी। अब अगर हम इनकम की बात करते हैं तो अल्बर्टा के अंदर हाईएस्ट हाउस होल्ड मीडियन सैलरी है इन कंपैरिजन टू एवरी अदर प्रोविंसेस इन कैनेडा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है एंड जो इनकम्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड इसके अलावा टैक्सेस भी बहुत कम है। टैक्सेस के अंदर आ जाता है सेल्स टैक्स एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो बेसिकली अगर आप सेम सैलरी ओंटारियो के अंदर कमाते हो एंड सेम सैलरी अगर आप अल्बर्टा के अंदर कमाते हो, तो अल्बर्टा के अंदर आपके कम टैक्सेस लगते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप कुछ खरीदते भी हो बाहर, तो ओंटारियो के अंदर 13% टैक्स लगता है सेल्स टैक्स, यहाँ पे 5% सेल्स टैक्स है। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपकी सेविंग्स हो जाती है एंड वो सारी सेविंग्स आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर ऐड होती है, जिसके साथ आपकी जेब के अंदर ज़्यादा पैसा जाता है। अब अफोर्डेबिलिटी भी बढ़िया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़िया है। अब अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो यहाँ पे क्लोजनेस है रॉकी माउंटेन्स की। तो रॉकी माउंटेन्स आपने सुना ही होगा कि कितने मैग्निफिसेंट है, टूरिज़म स्पॉट है। तो अगर आप बैंफ जाना चाहते हो, लेक लुइस जाना चाहते हो, लेक मोरेन जाना चाहते हो, जैस्पर जाना चाहते हो, तो सभी कैलगरी से होके ही जाते हैं। एंड सिर्फ 1 या 2 घंटे की ड्राइव है एंड आप पहुँच सकते हो
इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशंस के अंदर। एंड जो यहाँ पे माउंटेन लाइफस्टाइल्स है, समर्स के अंदर ट्रैकिंग एंड ऑल होती है, विंटर्स के अंदर स्कीइंग रिजॉर्ट्स होती है, एंड एवरी डिफरेंट सीज़न यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, प्रोनाउंस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो अभी ऑटम चल रहा है, बेसिकली फॉल चल रहा है, सो यहाँ पे पेड़ जो है येलो होने शुरू हो गए हुए हैं एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी। अब हम अगर एल्बर्टा को कंसीडर करते हैं तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे विंटर्स बहुत हार्श होती है। मेरी खुद पहली विंटर्स होगी तो मैं उसके ऊपर रियल टाइम वीडियो बनाऊंगा, बट जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो यही बोलते हैं कि यहाँ पे शिनूक वेव्स या शिनूक विंड्स चलती है विंटर्स के अंदर, तो उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है सिंगल डे के अंदर। इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखते हैं तो लेट्स से रात को अगर टेम्परेचर चले जाता है 6 डिग्रीज, मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर चला जाता है 23 डिग्रीज, तो 20 डिग्रीज तक का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, जो कि विंटर्स के अंदर भी सेम चीज़ होती है। सो ये भी कभी कभी सिचुएशंस हो जाती है कि अगर रात को बर्फ़ पड़ती है, लेट्स से -15 -20 डिग्री हो जाता है, दिन के अंदर पॉजिटिव के अंदर भी चले जाता है एंड जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है। सो ये भी सिचुएशंस यहाँ पे हो जाती है जो मैंने सुना है। अब अगेन ये मैंने सुना ही है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जब मैं एक्सपीरियंस करूँगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि यहाँ पे हाउस प्राइसेस बहुत कम है। एक और एडिड बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र टैक्स नहीं होता। सो अगर आप सेम घर ओंटारियो के अंदर लेते हो सिमिलर प्राइस का, तो आपको एडिशनल $6,000 to $7,000 देने पड़ते हैं सिर्फ लैंड ट्रांसफ़र टैक्स के लिए, जो ओंटारियो गवर्नमेंट को जाता है। यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र टैक्सेस ज़ीरो। सो बेसिकली आपकी इंस्टेंट सेविंग हो जाती है $6,000 to $8,000 की, डिपेंडिंग ऑन कितना स्क्वायर फुटेज है घर का। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। अब एक और reason why I personally chose Calgary was because Calgary is self-sufficient. So Calgary is a very major metropolitan city. उसका खुद का डाउनटाउन है, which is not as big as let's say Vancouver या टोरंटो का, but I would say comparable to Montreal. And जो यहाँ की skyline है, that is one of the prettiest among all the cities in Canada. So downtown भी है and all the major businesses and showrooms भी है. For example यहाँ पे IKEA भी है, Costco भी है, जो भी आप चाहते हो वो सारे businesses यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगर आप कंपेयर करते हो मेजर सिटीज़ इन ओंटारियो के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप किचनर वाटरलू लंदन भी देख लेते हो, जो इतनी मेजर सिटी नहीं है बट वहाँ पे भी प्राइसेस मिलियंस के ऊपर पहुँच गए हुए हैं, राइट। वहाँ पे कोई IKEA नहीं है, इवन ब्रैम्पटन मिसिसागा के अंदर भी कोई IKEA नहीं है, तो उनको बर्लिंगटन जाना पड़ता है या टोरंटो जाना पड़ता है या नॉर्थ यॉर्क जाना पड़ता है IKEA का सामान लेने के लिए, राइट। सो जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, यहाँ पे एडमंटन के अंदर भी खुद का IKEA है, कैलगरी के अंदर भी खुद का IKEA है, एंड जो बाकी सारे मेजर बिजनेसेस है वो तो सभी है ही है। सो दैट इज़ अ वेरी मेजर पॉइंट जो इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाता है एंड आपको दूसरी सिटीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग और भी रीजंस की वजह से आते हैं, विच इज़ एल्बर्टा का PNP प्रोग्राम। सो एल्बर्टा इज़ वेरी एक्टिव एंड वो बहुत सारी PNPs दे रहा है लोगों को, स्पेसिफिकली जिनका CRS स्कोर फुलफिल नहीं हो पा रहा है आजकल की एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉस के लिए। सो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉस 500+ चल रहे हैं, सो इवेंचुअली लोगों को मूव होना ही पड़ता है। एंड बिकॉज एल्बर्टा के इतने ज़्यादा फैक्टर्स जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी वजह से जो 12th के बाद लोग आते हैं, जो सिर्फ डिप्लोमा करते हैं या जिनके CRS स्कोर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस भी मोस्टली एल्बर्टा ही होती है। अब ये सारी चीज़ों की वजह से एल्बर्टा के अंदर बहुत सारे लोग पहले ही मूव हो चुके हुए हैं। एंड अगर आप ईयर ओवर ईयर की इनवर्ड माइग्रेशन की बात करें तो एल्बर्टा के अंदर 400% इनवर्ड माइग्रेशन हुई है, विच मीन्स जितने लोग पिछले साल एल्बर्टा के अंदर आ रहे थे उससे 4 गुना ज़्यादा इस साल आ रहे हैं, एंड दैट वाज अ प्रीवियस स्टैट। आने वाले मंथ्स के अंदर तो और भी ज़्यादा लोग आएंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एवरी अदर मेजर सिटी इज गोइंग वे हाई। एंड बिकॉज एल्बर्टा गवर्नमेंट को पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एल्बर्टा की बहुत कम है एंड अफोर्डेबल है एल्बर्टा इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस, इसलिए एल्बर्टा इज कॉलिंग का हैशटैग करके वो एक कैंपेन भी चला रहे हैं ताकि वो टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर सके एल्बर्टा के अंदर, स्पेसिफिकली इन कैलगरी एंड एडमंटन। इसी वजह से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ दूसरी मेजर सिटीज़ को छोड़ के कैलगरी या एडमंटन की तरफ जा रहे हैं। अब यार देखो, मुझे यहाँ पे रहते हुए 5 से 6 साल हो चुके हुए हैं। पहले मैं किचनर वाटरलू में रहता था बिकॉज मैं वहाँ पे स्टूडेंट था, तो वहाँ पे मैंने खुद देखा है प्राइस इंक्रीमेंट होते हुए कि जो घर 300,000 400,000 के होते थे अब वो मिलियन से ऊपर हो चुके हुए विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years, बिकॉज इट वॉज ओवर हाइप्ड कि टोरंटो के बाद किचनर वाटरलू इज़ द सिलिकॉन सिटी, एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे गए एंड उसको ओवर पॉपुलेट कर दिया एंड ओवर इन्फ्लेट कर दिया रियल एस्टेट के प्राइसेस को, कि वहाँ पे अब इतनी अनअफोर्डेबिलिटी हो गई है। सेम थिंग हैपन विद लंडन एज वेल। अब ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर सिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो गई है, इस वजह से कैलगरी
कैलगरी या एडमंटन या दूसरी मेजर सिटीज़ के अंदर लोग चाह रहे हैं। एंड कैलगरी के अंदर भी काफ़ी प्राइस इंक्रीमेंट हो चुका है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आपको लेस देन 100,000 के अंदर भी 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता था। इट इज़ स्टिल अफोर्डेबल कि आपको 150,000 के अंदर या 200,000 के अंदर डिसेंट अपार्टमेंट मिल जाता है अगर आप ख़रीदना चाहो। एंड जो हाउसेस है, जो डिटैच प्राइसेस है, डिटैच प्राइसेस भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज़। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया हुआ है। एंड इवन दो अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उसकी वजह से भी यहाँ के प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट प्राइसेस थोड़े से अप ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मच इनवर्ड माइग्रेशन। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे मैं आया एंड यहाँ पे मैं ऑब्वियसली अब घर भी खरीद रहा हूँ। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं हाउस बाइंग प्रोसेस के बारे में बताऊँगा कि क्या यहाँ पे हाउस बाइंग प्रोसेस होता है, मैंने यहाँ पे कौन सा हाउस बाय किया है। जी हाँ, मैं यहाँ पे हाउस बाय कर चुका हूँ। सो उसकी भी वीडियोस आने वाली है इंक्लूडिंग द होम टूर एंड क्या क्या यहाँ पे रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हो, वो भी मैं सारा यहाँ पे शेयर करूँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेक श्योर उसको लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे एंड ऐसी वीडियोज़ मैं आगे बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।